हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम पिछली क्लास में पढ़े हैं जो उसको रिकैप कर लेते हैं। राइट। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था एक्सेलरेशन के बारे में और साथ ही साथ डिफरेंट काइनेमेटिक्स के वेरिएबल्स हैं उनमें कैसे एक पेयर से दूसरे पेयर में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं या उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो देख सीखा था। राइट। हमने देखा था कि ए इज इक्वल टू क्या होता है डी वी अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर एक्स से डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। राइट। और एक्सेलरेशन को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी और वेलोसिटी से फिर इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। राइट। यही सब देखा था। और इसके साथ ही हमने बात किया था कि एक्सेलरेशन होता है इसके 4 टाइप्स का मैंने इसके बारे में हमने बात किया था। एक है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी दी थी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन एक्सेलरेशन, फिर आया था एवरेज एक्सेलरेशन, और सबसे लास्ट में आया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। अब आज की क्लास में ना हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। राइट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करने से पहले हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, बाय द वे ये मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू। हमें निकालना है ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट हमें निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगा जब एक्सेलरेशन जीरो। राइट। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी। राइट। अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर। और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी और इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा टू बी माइनस सिक्स टी। यहाँ पे सी होगा, सी सिक्स सी टी। ओके। थ्री टू सिक्स सी टी। फाइन। अब बोला गया है कि हमें वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन को जीरो इक्वेट करके यहाँ से हमें डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारे पास आएगा इफ a equals to 0 which implies 2b minus 6ct equal to 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा t is equals to 2b upon 6c, 3 that is b upon 3c। राइट। ये टाइम मतलब एट t is equal to b upon 3c पे हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होगा। हम ये वैल्यू पुट कर देंगे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में। देन हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a प्लस टू बी अपॉन थ्री सी माइनस थ्री सी एंड बी अपॉन थ्री सी का स्क्वायर। व्हाट विल गेट ए प्लस टू बी अपॉन थ्री सी माइनस, अब ये थ्री सी है ये हो गया बी स्क्वायर, आगे टू बी स्क्वायर हो जाएगा टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी अपॉन नाइन सी स्क्वायर। तो ये सी और ये स्क्वायर का टर्म कट जाएगा और ये थ्री थ्री का नाइन। तो बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी है, यहाँ टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी है। राइट। तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी। ये है वेलोसिटी का वैल्यू जब एक्सेलरेशन जीरो। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है। क्लियर। देखो कितना इजी था मेंस का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक तो क्वेश्चन हमेशा पेपर में, जी के पेपर में रहता है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप देता है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन के बारे में और आज की क्लास पूरी तरह से यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन पे ही है। तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन में हमारा क्या होता है, ए हमारा कांस्टेंट होता है। राइट। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के चलते ना
हमारे पास ना एक बहुत एडवांटेज आ जाता है क्या, कि कुछ एक्सप्रेशन हमारे एक रिलेशनशिप आ जाता है जो हमारे चार वेरिएबल्स है। कौन कौन से चार वेरिएबल्स है हमारे पास? वेलोसिटी है एक, राइट, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। वेलोसिटी हमारे पास दो हो जाएगा, एक हो जाएगा यू जिसको इनिशियल वेलोसिटी हम बोलेंगे, और एक होगा वी फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। और वी क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इन एक दो तीन चार पाँच, इन पांच वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। हमारे पास रिलेशनशिप मिल जाता है, राइट, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन केस में। तो क्या क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास? तो पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। चौथा है एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू अपॉन टू एन माइनस वन। फिफ्थ में आ रहा है हमारे पास v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी बाय टू। एंड सिक्स में आ जाएगा s इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टी। ओके, ये सारे ना जनरल फॉर्म है, ये बेसिकली वेक्टर फॉर्म में भी इसका आता है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ें, वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में भी हमारे पास ये सारे एक्सप्रेशन आएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर वन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ए वेक्टर। दूसरा हो जाएगा s डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थ्री। अब यहाँ पे क्या, मोड ऑफ v स्क्वायर माइनस मोड ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट एस, राइट। फोर्थ में आ जाएगा एस एन, ये हो जाएगा u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। फिफ्थ में हमारे पास ये एवरेज, ये भी है हमारे पास u प्लस u बाय टू। एंड सिक्स्थ में s इक्वल्स टू एवरेज इंटू टी। ये सारे वेक्टर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका डेरिवेशन देखते हैं वन बाय। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट जो है वेरिएबल, फर्स्ट एक्सप्रेशन है क्या, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इसका जो डेरिवेशन आता है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, और दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब टी को कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, तो टी को जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट करते हैं, और वी को इनिशियल वेलोसिटी में, जब टी जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं यू और फाइनल वेलोसिटी। तो डी वी को इंटीग्रेट करें तो डी आएगा, यानी डी माइनस यू हो जाएगा, राइट। और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट से ए बाहर हो जाएगा, और डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टी। डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी जीरो से टी। तो आ जाएगा यू माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, यानी कि यू इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, है ना? बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं दूसरे, क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके लिए क्या है हमारे पास, देखो, हमें पता है अगेन वी नो वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी, है ना। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, टी को इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टी तक, और एक्स को इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके एस तक डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आ जाएगा एक्स जीरो से एस इक्वल्स टू, अब v का जो एक्सप्रेशन था वो कहाँ से कहाँ तक आता है, ये आता है v का u प्लस ए टी, ये पुट कर दिया डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू टी हो गया प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू जीरो से,
तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया, ये भी प्रूव हो गया ना सेकेंड एक्सप्रेशन, राइट। अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड हमारा क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू नो, याद करो हम लोग एक एक्सप्रेशन आता है कि ए इज इक्वल्स टू होता है डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। ये किया था, तो यहाँ से आ सकता है ए डी एक्स इक्वल्स टू ए डी। अब ये हो गया ए, इंटीग्रेट करते दोनों साइड से, ठीक है। तो ए तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके एस तक। और वेलोसिटी को जीरो से इसको कर लेते हैं जीरो यू से भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बाहर है, इसका डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स जीरो से एस, और वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, यू से वी तक, यू से वी। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, राइट। ये एक्सप्रेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया थर्ड एक्सप्रेशन में, है ना। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस एन एथ है, बैठ भैया एस एन एथ है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। अब एस एन एथ का मतलब क्या होता है, मान लो कि एक पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड में यहाँ पे चला कितना डिस्टेंस, जी यहाँ से जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, डॉट डॉट। तो फर्स्ट सेकेंड में कहाँ से जब स्टार्ट होता है, पहले सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ चला, ये हो गया एस वन। सेकेंड में उसके बाद जो 1 से 2 सेकेंड है, दूसरा सेकेंड है, उसमें कहाँ चला, उसमें ये डिस्टेंस ने कवर किया हुआ, ये हो गया एस टू, ये एस थ्री। तो ये जब एस एन एथ बोलते हैं ना, तो उस एन एथ मतलब एस फिफ्थ का मतलब हो गया कि 5वें सेकेंड में कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो इसको इसको फिर से वही हम इस वाले फॉर्म से ले आ सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, एक्स इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये क्या है हमारे पास, तो हमने क्या इंटीग्रेट किया था, डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास था वी डी टी डी टी, राइट। अब दोनों साइड हम लिख सकते हैं, ये डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू को हम लिख सकते हैं यू प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो टी एन मतलब एन माइनस वन से एन तक, टी का वैल्यू एन माइनस वन से मतलब एक पहले सेकेंड से उसके बाद सेकेंड तक, राइट। और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एन माइनस वन, और ये एक्स एन, मतलब ये टोटल डिस्टेंस एक्स एन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एन सेकेंड, और ये टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है एन माइनस वन सेकेंड, राइट। और इन दोनों को सेपरेट करेंगे, जैसे कि एस एन हो जाएगा, अगर एन का वैल्यू थ्री है तो मतलब कि एक्स एन का मतलब कि टोटल जीरो से लेके थ्री तक, यानी स्टार्टिंग से लेके थ्री थर्ड सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। और ये एक्स एन माइनस वन की थ्री से एक पहले यानी कि 2 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अगर इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस डिस्टेंस में 2 से 3 सेकेंड मतलब कि थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये हमें मिल जाएगा इस तरह से। तो ये आ जाएगा एक्स एन माइनस वन माइनस वन, ये एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, और वैल्यू क्या क्या करना है, लोअर लिमिट हो जाएगा एन माइनस वन, अपर लिमिट हो गया एन। अब बस यही इसको पुट करना है, हमें क्या मिल जाएगा, पहले एन वैल्यू पुट करते तो ये हो गया यू एन प्लस ए बाई टू एन स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम माइनस एन माइनस वन पुट करते हैं टी के जगह पे, तो यू एन माइनस वन प्लस ए बाई टू एन माइनस वन का स्क्वायर, है ना। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू माइनस ये क्या आ जाएगा, यू एन माइनस यू एन, और
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए बाई टू, और इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू है, राइट, ये। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें आगे, तो हमारे पास ये यू एन और ये चला गया, कट गया, यहाँ बचा हमारे पास क्या यू, और ये आ रहा है हमारे पास एस एन यू, और यहाँ ए प्लस ए एन स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस ये एन स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, मतलब ए बाई टू से मल्टीप्लाई का, तो ये माइनस ए एन स्क्वायर आया, ठीक है, और फिर आया माइनस ए बाई टू, और इनको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो क्या है वन माइनस टू है, ठीक है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ से अगर हम माइनस को बाहर निकाल लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बाई टू, और ये टू एन प्लस में हो जाएगा, और माइनस वन माइनस, ये ऐसे नहीं था गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रहे ये एस एन एच जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, क्लियर, यहाँ पे बता दें, ये एस एन एच इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद रहेगा, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। आगे मैं जो प्रॉब्लम कराऊंगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए ये प्रूफ हो गया, डेरिवेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारे पास एक और डेरिवेशन है, वो ठीक है, फोर में फिर हमारे पास क्या था, पहले बात कर लेते हैं, तो उससे पहले हमारे पास दो है ना, एक है सिक्स में कि एस इज टू होगा बी एवरेज इंटू टी, राइट, तो यही पहले कर लेते हैं सिक्स वाला। हमें पता है क्या कि बी, अगर मैं तुमसे पूछूं बी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, तो वो क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये होता है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सकते, एस इज इक्वल टू बी एवरेज इंटू टी, ये तो हो जाएगा, प्रूफ तो हो ही जाएगा ना। अब बात करते हैं दूसरे वाले पे कि हमारे पास बी एवरेज इक्वल टू क्या है यू प्लस बी बाई, अब ये कैसे आता है, ये एवरेज इक्वल टू एस बाई टू होता है, एवरेज इज इक्वल टू एस बाई टी। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिवाइड करेंगे टी से, तो अगर इसमें से टी कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास टी इंटू यू प्लस ए टी बाई टू डिवाइड बाई टी, ये टी टी कट गया। अब इसको हम सॉल्व करें फर्दर तो क्या होगा टू यू प्लस ए टी बाई टू, और इसको हम ऐसे ले सकते हैं, टू यू को लिख सकते हैं ना यू प्लस ए टी बाई टू। अब ध्यान रहे यू प्लस ए टी क्या हो जाता है वी, तो यू प्लस वी बाई टू, यानी कि वी एवरेज का वैल्यू क्या आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में यू प्लस वी बाई टू, ठीक है, कोई दिक्कत। अगेन याद रखना ये जो यू और वी है ना, ये फैक्टर है, मतलब स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटीज है, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑर्डर। अब ये क्या है, ये बेसिकली कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड, तो एवरी सेकंड में ना जो डिस्टेंस है, यानी जीरो से अगर वो रेस से स्टार्ट कर रहा है, तो हर सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब हर सेकेंड में जो, बट इच सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो रेशियो होगा, वो रेशियो होगा 1:3:5:7 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऑड नंबर का सीक्वेंस, इसमें 1:3 1:3 1:5 1:7 9 डॉट डॉट डॉट, ऑड नंबर के सीक्वेंस पे डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास रेशियो है, राइट। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे पार्टिकल रेस्ट पे था, तो हमें पता है एस एन इज इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है। अगर हमारा इफ यू इज इक्वल टू जी, अगर रेस्ट पे है तो यानी कि रेस्ट का सिचुएशन, तो एस वन का वैल्यू क्या होगा
a/2 ये 0 है और ये a/2 और n का वैल्यू 1 रखें 2 - 1 यानी कि क्या आएगा a/2 और 2n में से हमारे पास 2 - 1 राइट, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 - 1 यानी 1 ये हो गया 1 ठीक है। आखिर यहीं पे हम s2 का वैल्यू निकालेंगे तो s2 का वैल्यू क्या होगा तो ये होगा a/2 एंड 2 2 से 4 -1 यानी कि 3। इसी तरह से s3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या है a/2 एंड 3 2 से 6 -1 यानी कि 5। s4 का वैल्यू निकालेंगे तो a/2 4 2 से 8 -1 दैट इज 7। s5 का वैल्यू निकालेंगे तो a/2 5 2 से 10 -1 9। ध्यान रखो तो हर एक का रेशियो क्या आ रहा है 1:3:5 अगर हम निकालें then we can write so s1 is to s2 is to s3 is to s4 is to s5 ये कितने बराबर हो जाएगा 1:3:5 7:9 ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 और इसी को कहते हैं हम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर राइट। कोई दिक्कत ओके। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें राइट। तो उसका कुछ हमारे पास स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं ठीक है। पहला स्टेप्स ये होता है कि हमेशा जो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या मानेंगे कि वो पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट, ये हमें ना कैलकुलेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। इनिशियल पॉइंट हम मान लेते हैं 0 ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा हम सभी जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है ना u v a टाइम को छोड़ के कोई टाइम नेगेटिव देख सकता है, वो सब क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन असाइन करें, क्योंकि एक किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने। नॉर्मली हम क्या होता है राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं ठीक है। तो अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको हम लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव मानेंगे ओके। और सभी जो वेरिएबल्स है ना, जो मैंने पांचों वेरिएबल्स लेंगे u v a राइट एक्सेप्ट टी टी को छोड़ के, सभी को हम उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको साइन असाइन करें। अगर इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो उसको प्लस, अगर इधर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी को हम लिखेंगे v इक्वल्स टू प्लस 5 मीटर। अगर इधर एक्सेलरेशन है a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखेंगे -2 मीटर पर सेकेंड ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ सभी वेरिएबल्स को लिखेंगे और फिर जो हमारा हमने ये पढ़ा है फॉर्मूलाज ठीक है, तो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में उसके साइन के साथ में इसे पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि वेलोसिटी में बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन राइट 2 मीटर पर सेकंड है। ए का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड एंड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, यानी कि टी का वैल्यू दे रखा है 4 सेकंड। बोला गया है कि एक बॉडी है जो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इनिशियली अभी इसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड राइट, यानी यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन पॉजिटिव ही ले रहा है। कहीं मेंशन नहीं किया किस डायरेक्शन ले रहा है, लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है एक ही डायरेक्शन में राइट। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन इधर ही है ओके। अब क्या है पार्टिकल पूछा गया कि इसका वेलोसिटी क्या होगा 4 सेकंड का, t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा ये निकालो। तुम्हें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। अभी सब प्लस में ही रहेगा क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। तो u हो गया 10 प्लस a और ए का वैल्यू दे रखा है कितना 2 और टाइम कितना है 4 2 जा 8 प्लस 10 दैट इज 18 मीटर पर सेकंड राइट। आफ्टर 4 सेकंड वेलोसिटी कितना होगा 18 मीटर पर ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देता है इफ अ कार इज एट रेस्ट एंड accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds then it covers a distance। हमें निकालना है डिस्टेंस। हमारे पास क्या दे रखा है टाइम दे रखा है हमने टाइम पहले दे रखा है u इज इक्वल टू 0 रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है राइट। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है इट एक्सेलरेट्स टू अ स्पीड ऑफ 144 km पर आवर। तो ये है यूनिट 144 km पर आवर। अच्छा एक और चीज़ मैंने बोलना भूल गया यहाँ पे
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आता है, क्योंकि प्रॉब्लम तभी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल तभी सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे करते क्या है कि यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व करेंगे जब सारे यूनिट्स को, सभी जो वेरिएबल्स उनके वैल्यूज को जो गिवन है उसको आप प्रॉपर एक सेम यूनिट फॉर्मेट पे उसको कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अगर मीटर पर सेकंड ले रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और या फिर किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे भी रहेगा 144 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 144 इंटू 5/80, राइट, क्लियर। और 18 8 जा 144, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे टाइम दे रखा है हमें 20 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, इट कवर्स अ डिस्टेंस। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये कितना है हमारे पास 40 माइनस 0 अपॉन टी 20, यानी कि 2 सेकेंड, राइट। 40 अपॉन 20, 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, राइट। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट एस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए का वैल्यू है 2 और टी कितना है हमारे पास 20 सेकेंड, 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400 मीटर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ओके, आगे बढ़े। अब बात करते हैं a particle having initial velocity 10 meter per second moves with uniform acceleration. Acceleration constant है यहाँ। After 2 seconds, its velocity becomes 32 meter per second. Find the distance covered in this equation. ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पे u दे रखा है, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम दे रखा है टाइम 2 सेकेंड, और v भी दे रखा है 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाय टू, यानी कि 32 माइनस 10 अपॉन 2। तो 32 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाई 22 आ जाएगा, 22 में से डिवाइड करेंगे 2 को तो हमारे पास क्या होगा 11 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना डिस्टेंस कवर्ड, तो अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारा 10 था तो 10 इंटू 11 कितना हो 110 प्लस 11/2, टी कितना है 2 सेकेंड, वेट टी 2 सेकेंड। तो ये यू हमारा 10 इंटू 2, तो यू हमारा कितना 10, टी है 2 सेकेंड, तो 10 इंटू 2 20 प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है 11 और टी का 2 स्क्वायर, ये 2 आ गया 11 2 22, ऐसे कितना हुआ 20 प्लस 22 which is 42 meters, क्लियर। अब आगे बढ़े, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन। कार इज मूविंग along a straight road with a uniform acceleration, ठीक है। It passes through 2 points P and Q separated by a distance. यहाँ पे P है और एक पॉइंट है Q, ओके। अब इन दोनों के बीच में by distance, separated by distance with velocity 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर। जब पार्टिकल यहाँ था तो उसका वेलोसिटी कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू। तो कहीं यहाँ बीच में हमें निकालनी है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे पी एंड क्यू के बीच में जैसे कि ये आर है एकदम बीच में, तो इनकी हमें निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है, एट पोजिशन पर।
आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं वीडियो पॉज करके मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस आर पे, क्योंकि एग्जैक्ट लिमिट पॉइंट यहाँ हमने मान लिया भी क्या है भी, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेते हैं कि हम एक्स है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बताएं, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है तो यहाँ भी एक्सप्रेशन होता है, यहाँ भी एक्सप्रेशन मिल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, है ना, कोई दिक्कत। और ये कितना होगा, वी स्क्वायर माइनस 900 सिमिलरली राइट, यहाँ पे क्या है 40 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax अगेन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1600 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ax। अब ये क्वेश्चन वन, इसको क्वेश्चन वन एंड टू से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, तो क्या होगा वी स्क्वायर माइनस 900 इक्वल्स टू 1600 माइनस बीस, ये माइनस बीस किधर आएगा, टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये 900 हो जाएगा, 1600 प्लस 900 कितना होता है 2500, राइट। वी स्क्वायर होगा 2500 पर, राइट, वी स्क्वायर 2500 पर टू, और वी इज टू कितना होगा स्क्वायर रूट 2500 बाई 2 प्लस, और लेट्स सॉल्व करें, वी इज इक्वल्स टू 550 अपॉन रूट 2, राइट। और यहाँ से कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल्स टू इसमें से 25 रूट 2, ठीक है, फिर कैसे 25 इंटू अपॉन, तो ये जाएगा 25 रूट 2, कोई दिक्कत नहीं, ओके आगे बढ़े। A car starts from rest and accelerates uniformly for 20 seconds to a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ से एक कार है जो किस पे है, रेस्ट पे, और यहाँ से वो कितने सेकंड तक चलती है, t1 20 सेकंड, और कहाँ इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो जाती है, जैसे v1, ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। फिर है इट देन रन्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका क्या होता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रन करती है, राइट, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर विद कांस्टेंट रिटर्डेशन। इसके बाद क्या होता है, इसमें ब्रेक अप्लाई होता है, ऑब्वियसली कार पर ब्रेक अप्लाई करें तभी देर रुकेगी, और जब अप्लाई होने के 200 मीटर चलने के बाद, राइट, कांस्टेंट रिटर्डेशन से टोटल डिस्टेंस ये रुक जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी इस जगह पे v2 हो गया हमारा 0, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 600 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 600 मीटर, ठीक है। यहाँ से अब बोला गया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन, जो कि यहाँ पे है एक एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, राइट, इसको लेट से a1 कर लेते हैं, ये हो गया a2 यहाँ पे, एंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा ये हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेगमेंट की, यहाँ पे हम इसको पूरे मोशन को हम 2 से 3 सेगमेंट में, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, 3 सेगमेंट में बांट लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे रिटार्डेशन। अब इन पार्ट वन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u हमारा क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 इंटू 5/18 करेंगे तो 18 4 जा 72, 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमारे पास टाइम दे रखा है इन्हें 20 से, फाइन। तो हमें निकालना है क्या है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसमें, तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं S1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, S1
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी, तो यू टी वन प्लस हाफ ए वन टी वन स्क्वायर। तो यू तो हमारा जीरो था, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो, है ना। बचा क्या, हाफ ए का वैल्यू, अच्छा ए का वैल्यू में नहीं पता, ए में निकाला नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, राइट। एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाय टी, यानी कि v क्या कितना वैल्यू है, 20 माइनस जीरो अपॉन 20 विच मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यहाँ से फर्स्ट सेगमेंट कितना डिस्टेंस होता है, एस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, है ना, प्लस तो क्या आएगा, ये हाफ ए का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू कितना है 20 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 400, 400 बाय 2 यानी कि 200। एस वन का वैल्यू कितना है 200, है ना। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ 200, ये हो गया हमारा 200 यहाँ से। अब देखो टोटल डिस्टेंस 600 मीटर ही कवर किया, ठीक है, और 200 यहाँ हो गया, 200 यहाँ का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थे, यहाँ पे चला होगा डिस्टेंस इसने 200 ही, कोई दिक्कत, इस जगह का भी 200 आ गया हमारे पास, यानी कि S2 का वैल्यू जो है वो भी 200 हो गया, देयरफॉर S2 इज 200 मीटर। अब हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं तो T2 कितना होगा, पार्ट S2 तो पता चली गया हमें, हम T2 निकाल सकते हैं। T2 क्या होगा, S2 अपॉन V, और ये V1 है क्योंकि इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, S2 कितना है 200 डिवाइड बाय V1 कितना होगा 20 विच मींस 10 सेकेंड, राइट, क्लियर। तो हमारे पास क्या हो गया, T2 का वैल्यू 10 सेकेंड आ गया यहाँ पे, T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारा निकल गया ना, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा T1 और T2 निकला, यहाँ पे T3 पता नहीं है, वो निकालते हैं। अब आते हैं इन पार्ट 3, इन पार्ट 3। अब इन पार्ट 3 में अगर ध्यान दो तो हमारे पास U क्या है, U है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, भी कितना है जीरो, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इन्होंने 200 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम, क्या निकालना है टाइम। टाइम निकालने से पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, जब तक एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी हम टाइम निकाल पाएंगे, राइट। तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, हम एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, और भी क्या है जीरो, माइनस यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2, और s कितना है, s का वैल्यू है 200, तो हमारे पास कितना होगा, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 ही आएगा, और नीचे भी 400, बचा कितना हमारे पास, तो -1 मीटर पर सेकेंड, माइनस ये क्या बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, राइट, और इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्लियर। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ये कहाँ से आया, तो ये आया हमारे पास कहाँ से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, ये यू को इधर लेके जाएगा तो v माइनस यू हो जाएगा, और टी से ए से डिवाइड करेंगे तो टी आ जाएगा। पहले इक्वेशन को मॉडिफाई किया और ये फॉर्मूला डेराइव कर लिया, यूज बना लिया। अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स हो जाएगा v का वैल्यू जीरो है, माइनस यू का वैल्यू है 20 और ए का वैल्यू है -1, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 सेकेंड, क्लियर। तो हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले पूछा गया था क्या, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन हमारा आया यहाँ पे ए, ये A1 का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, तो A1 जो एक्सेलरेशन है ये है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 हमारा कितना है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टोटल टाइम कितना है टोटल टी, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 कितना है हमारे पास, ये टी कितना निकला 20 सेकेंड, ये वैल्यू T3, ठीक है।
तो T1 प्लस T2 प्लस T3 करेंगे तब 20 सेकेंड, ये है हमारा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, और यहाँ पे 20 सेकेंड 40 सेकेंड, और यहाँ पे T2 की 10 सेकेंड, यानी 50 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ हमारे पास? 50 सेकेंड। ठीक है। बाय द वे एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहने का मतलब ऑलरेडी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर एक्सलेशन बोला जाए A2 तो ये -1 है, लेकिन अगर इसी जगह पर अगर हम बोले रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन आएगा 1 मीटर पर। फिर जब हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये निगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही केयरफुली समझना बात को। अगर ऑप्शन हो तो कभी कंफ्यूज मत करना। अगर पूछा डायरेक्ट एक्सलेशन पूछा जाए तब ये -1 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, लेकिन अगर रिटायर्ड से डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमने पूरे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम होता क्या है, तो ध्यान से। रिएक्शन टाइम होता है कि जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं, उसको करने की सोचते हैं, तो हमारा बॉडी उस कमांड को कितने देर में एग्जीक्यूट करता है, ये होता है रिएक्शन टाइम। सपोज हम कार चला रहे हैं, राइट, और अचानक से मुझे एक गड्ढा दिख गया या कोई सामने से बच्चा आ गया, तो मुझे तो ब्रेक लगाना है। दिमाग ने कमांड दिया बॉडी को कि ब्रेक लगाओ। हमारे देखने के बाद कितनी देर बाद हम ब्रेक पर एक्चुअली पैर रखते हैं, ये होता है रिएक्शन टाइम। ठीक है, इसीलिए देखा जाता है कि जो Formula 1 रेसर्स होते हैं ना, उनका वो रिएक्शन टाइम हमेशा टेस्ट किया जाता है, ताकि वो फिट है या नहीं है रेस करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत क्विक होना पड़ता है कार के साथ, राइट। क्लियर। तो ये हो गया रिएक्शन टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एज्यूम दैट कार इज एबल टू स्टॉप विद रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिटार्डेशन हम इतना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, and that a driver can react an emergency of 0.5 second. तो ये है इसका रिएक्शन टाइम। ओके, कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार फॉर स्टॉपिंग ऑफ 60 किलोमीटर ऑफ द कार। 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे होगा 60 किलोमीटर पर आवर, राइट, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार। ये किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, स्पीड। अब देखो समझो, पूरा मोशन को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और एक बार समझ में आ गया तो ईजिली हो जाता है। कैसे? देखो, कार यहाँ पे मान लो कि ये इनिशियली कार है हमारी, ये कार है, ठीक है। इनिशियली ये यूज का कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 × 5/80, तो ये आ जाएगा या ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब ये हमारा कार जो है वो, उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 0.5 सेकेंड। हमने जब सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना है, ठीक है, एक्चुअल ब्रेक हमने कहाँ लगाया? ये 0.5 सेकेंड को चलने के बाद। अब यहाँ से हमारा एक्चुअली में ब्रेक अप्लाई हुआ। यहाँ तक क्या था? ये यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट, उस ये 60 किलोमीटर पर आ रहा है, उस स्पीड से हम 0.5 सेकेंड तक चलते रहे। इसके बाद एक्चुअली ब्रेक अप्लाई, और इसके चलने के बाद हमारा एक सर्टेन डिस्टेंस, हमने एस डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस और ये S1 डिस्टेंस हमने कवर किया, और यहाँ पे जा करके हम रुके। ठीक है, ये है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर, S1 प्लस S2। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, क्या होगा। तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा? जिस स्पीड से चल रहे हैं और जितना टाइम लगा मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो 50/3, 50/3 इंटू 0.5, यानी कि 25/3 मीटर यहाँ से आता है। अब यहाँ से हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी बाय द वे कितना होगा इस जगह के लिए? U2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 50/3 रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और रिटार्डेशन कितना होगा? तो A2 का वैल्यू हम ले लेंगे -8, क्योंकि ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं S का वैल्यू। S इज इक्वल टू क्या होगा? S2 V² - U² अपॉन 2a यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल।
ये कहाँ से आया, तो ये है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, उसी को हमने मॉडिफाई किया है। तो v हमारा है 0 माइनस u का वैल्यू कितना है 25/3, सॉरी u है हमारा 50/3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है -8 हमने पुट कर दिया। अच्छा यहाँ ध्यान रहे कि जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे ना उसको प्रॉपर साइन के साथ प्रूव करेंगे। a2 रिटार्डेशन है इसलिए यहाँ पे निगेटिव लग रहा है। क्लियर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, s2 इज टू कितना हो गया -50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 डिवाइड बाय 3 3 से 9, ओके, एंड मल्टीप्लाइड ये कितना हुआ 8 2 16, तो यहाँ पे -16, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है अप्रॉक्सीमेटली 17.36। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें को भी, जैसे ये होगा 8 8 3 जा 24.233, ओके। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो 8.33 प्लस 17.36 कितना हो जाएगा 6 + 3 9 3 3 6 15 है 25, राइट। ये होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा यहाँ पे सही था, कोई दिक्कत नहीं। ये था केस रिएक्शन टाइम। इसमें यूनिक क्या था, इस क्वेश्चन में यूनिक ये था कि हमें रिएक्शन टाइम जो होता है उतने देर का भी जो डिस्टेंस टेबल है उसको भी काउंट करना पड़ता है। ये होता है इसका स्पेशलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्या है, तो ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली बेस्ड है ओवरटेकिंग टाइम। तो इसमें क्या है, एक कार जो है दूसरे कार को ओवरटेक कर रहा है और इसमें हम ढूंढेंगे कब कर रहा है, कैसे करेगा, मोशन कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो एक कार है ए एंड और दोनों ओरिजिन से कितने जो पोजीशन पे है, लेट्स से ओ। जो कार ए है वो है 50 मीटर पे, कितने दूर पे है 50 मीटर पे, राइट। मैं मान लिया कि ये कार है, ठीक है। और बी कार है ये, ठीक है, ये है 100 मीटर पे, कितने दूर पे 100 मीटर पे। अब बोला गया है या ए जो है उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड उसी डायरेक्शन में, और बी की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड इसी डायरेक्शन। अब बोला गया है कि ये दोनों मूव कर रहे हैं तो कितने समय बाद, डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन, और कहाँ पर ए और बी को ओवरटेक करेगा। मतलब ए बी को ओवरटेक करेगा, ऑब्वियसली ये इसकी स्पीड ज़्यादा है और दोनों में कोई एक्सीलरेट नहीं कर रहा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो कुछ दूर चलने के बाद क्या होगा, ए बी को ओवरटेक कर लेगा क्योंकि फास्ट जा रहा है। कितने दूर बाद। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, एक है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट और एक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया नहीं है, आगे एक दो क्लासेस के बाद में बताऊंगा। तो तब तक हम अपना जनरल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो हमने अभी तक सीखा है। तो ये देखो, मान लेते हैं कि ये दोनों ओवरटेक करेंगे सी पे। अब ओवरटेक करने का मतलब कितना हुआ, सिंस ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए अपनी इस पोजीशन से, रिस्पेक्टिव पोजीशन से, तो लेट्स से कि जो ओवरटेक किया जा रहा है वो टी टाइम पे, राइट। लेट ए overtakes B after t second, right, at point C। क्लियर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी तक पहुंचने में, ए को सी तक पहुंचने में उतना ही समय लगा जितना बी को सी तक पहुंचने में समय लगा होगा, ठीक है। और सी का जो पोजीशन है वो ओरिजिन से फिक्स है ना, जितना ए चलेगा सी तक +50, राइट, वो सेम होगा जितना बी चलेगा सी तक +100, है ना। समझ में ये बात। तो हम लिख सकते हैं ए से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए ने, तो टी सेकेंड तक चला है, तो 10 इंटू टी, ए से सी हो गया 10 इंटू टी, और ओ से ए कितना है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ओ सी, दोनों के लिए ओ सी हो गया, ओ सी सेम है ओ सी, और ओ सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए, ये जो डिस्टेंस है ओ सी को क्या लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए सी, और इसको भी लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी सी,
यानी कि ओ से बी का डिस्टेंस फर्स्ट और बी से जितना जो बी कार है वो सी तक पहुंचे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसने। ओ ए कितना था हमारा नीचे 50, और ए सी कितना होगा तो 10 × टी, 10 की स्पीड चल रहा है। ओ बी कितना था 100, और प्लस बी सी कितना हुआ तो 5 × सी, 5 × टी, सिंपल। तो ये 5 टी को इधर लेके आएंगे, 10 टी माइनस 5 टी इक्वल से कितना 100 माइनस 50। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से टी का वैल्यू, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 का वैल्यू हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 10 माइनस 5 यानी कि 5, तो हो गया 10 सेकेंड। यानी कि स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद ये दोनों ए जो है बी को ओवरटेक करेगा, दोनों मतलब एक ही पोजीशन में पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि पोजीशन कहाँ पे, तो पोजीशन निकालने के लिए सिंपल टी का वैल्यू 10 सेकेंड रख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी का ओ सी का जो वैल्यू हो कितना होगा 50 प्लस, जैसे 50 प्लस 10 × 10 यानी कि 100 प्लस 50 यानी 150। तो ओरिजिन से 150 मीटर दूर पे, ओरिजिन से 150 मीटर दूर पे कार ए जो है बी को ओवरटेक कर लेगा। दोनों आंसर मिल गया हमें, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ओवरटेकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं था। अभी यहाँ बात करते हैं। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो एक बस है, वो क्या है, जैसे ये हमारी बस है, ठीक है, और ये इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर स्क्वायर, और ये इनिशियली कितना पे था 0 पे, राइट। अब क्या है, एट सेम टाइम अ कार ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन तभी क्या है, एक जो कार है वो 50 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको ओवरटेक कर लेती है स्टार्टिंग में। मतलब कि समझो कि एक टाइम पे दोनों, ये जैसे ये पोजीशन हम लेते हैं, तो इस पोजीशन पे ये रेस्ट पे था और ये 50 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट मूव कर दी, राइट। और जैसे ही मतलब मूव किए तो ये इसका एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है, ये भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब है कि फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, राइट। और काफ़ी ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ये इसको ओवरटेक कर लेगा एक पॉइंट पे जाके, है ना। वहीं पे जा रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस द बस विल ओवरटेक द कार एंड हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवलिंग। ठीक है, तो पूछा गया कि कितने दूर बाद बस जो है कार को ओवरटेक कर लेगा, और उस समय बस कितनी दूर चला होगा यहाँ से। ठीक है, अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि लेट आफ्टर टी सेकेंड, लेट आफ्टर टी सेकेंड बस ओवरटेक्स द कार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल, अब ये दोनों इनिशियल पॉइंट पे दोनों सेम था, तो उस टी सेकंड में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एट टी सेकंड में दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है कि नहीं। अगर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो मान लो कि डिस्टेंस है एस, ये दोनों के लिए सेम रहेगा उस टी सेकंड, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बस ने, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू जीरो है, तो हमारे पास कितना होगा हाफ बस के लिए ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा कार के लिए वी हमारा है और टी, ठीक। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना 1/2, एक एक्सेलरेशन दे रखा है उन्हें 5 और टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वी है 50 और टी। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 100, 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 टी, यानी कि 5 टी स्क्वायर माइनस 100 टी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम 5 टी कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा कितना, अगर इसको सॉल्व करें तो बचेगा कितना, और ये बात है 0 है, तो टी माइनस 20। ओके,
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे टी के दो वैल्यू है, टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल्स टू 20। अब टी इक्वल टू 0 पे तो दोनों सेम जगह पे है ही, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि टी इक्वल 20 सेकेंड पे ये एक बस जो है कार को ओवरटेक कर लेगी, राइट। तो टी ओवर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड बस जो है कार को ओवरटेक कर लेगी, राइट। तो पहला पार्ट ये हो गया कि एट व्हाट डिस्टेंस द बस विल ओवरटेक द कार, 20 सेकेंड। ये सही, तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है ना, तो टाइम हो गया 20 सेकेंड। तो हम एस का वैल्यू निकाल सकते हैं, एस का वैल्यू क्या होगा, वी इंटू टी, राइट। ये वी इंटू टी करेंगे तो एस का वैल्यू निकलेगा, तो डिस्टेंस कितना आया, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी कितना 50 1000 मीटर और 1 किलोमीटर, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जा करके बस कार को ओवरटेक कर ली। तो ये आंसर था हमारे फर्स्ट पार्ट का, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड है क्या, हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवलिंग, तो सेकेंड पार्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेकेंड पार्ट यू, बी इज इक्वल यू प्लस 80, राइट, यू प्लस 80। यू हमारा ऑलरेडी 0 है, हम बस के लिए बात कर रहे हैं, और ए का वैल्यू कितना है, ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी का वैल्यू कितना है 20 सेकेंड, तो वहाँ पे होगा 100 मीटर, राइट। कितना है 100, तो एट द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग बस जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, राइट। समझ में आ गया बात। तो हमने दो क्वेश्चन किए ओवरटेकिंग पे, एक था कि जब दोनों व्हीकल्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट पीछे वाले का वेलोसिटी ज़्यादा है आगे वाले से, राइट, और सेम डायरेक्शन, तो उसको ओवरटेक करेगा इवेंचुअली। दूसरे क्वेश्चन देखा हमने कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी दूसरा एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। इसमें ये भी हो सकता है कि इसका एक और फॉर्म होता है जिसमें दोनों बॉडी एक्सेलरेट कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तभी ओवरटेक करेंगे, पर एक का एक्सेलरेशन ज़्यादा, दूसरे पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा है आगे वाले से, तभी तो ओवरटेक करेगा। अगर आगे वाला ज़्यादा तेज चल रहा है पीछे वाले से, तो ओवरटेकिंग का केस ही नहीं बनता, वो ऑलरेडी दूर जा रहा होगा। तो पीछे वाला जब एक्सेलरेट कर रहा हो फास्ट आगे वाले से, तो एक पॉइंट पे आकर के जो पीछे वाला है वो आगे वाले को ओवरटेक कर, राइट। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वो भी हल्का सेम है, राइट। मैक्सिमम सेपरेशन फाइंड करते हैं। मैक्सिमम सेपरेशन क्या होता है कि दो कार अगर एक दूसरे से मतलब चल रहे हैं साथ साथ, तो उन दोनों के बीच में एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सेपरेशन कितना होगा ये बता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कार है जो इनिशियली स्टार्ट से इनिशियली रेस्ट पे थी और स्टार्ट होती है, और उसका एक्सेलेरेशन कितना होता है 4 मीटर पर सेकंड, और एक बाइक है वो 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है एक टाइम। तो बोला गया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो, स्टार्टिंग में दोनों सेम जगह पे, बाइक वहीं पे थी, कार भी वहीं पे थी, क्लियर। तो लेट्स से कि यहाँ से बाइक और कार जा रहे हैं, बाइक बहुत तेजी से निकल रहा है आगे, जो हमारा बाइक है, राइट, ये बाइक है बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, और कार है वो स्लोली स्लोली कैचअप कर रही है, कार जो है वो स्लोली स्लोली कैचअप कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, पहले क्या होगा, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, धीरे चल रहा होगा, तो सेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कार की स्पीड भी का ये कब तक से इससे आगे ज़्यादा जाएगा, जब कार की स्पीड इसकी स्पीड से बराबर नहीं हो जाती। जैसे ही कार की स्पीड इसकी स्पीड के बराबर हो जाएगी, वहाँ पे इन दोनों का सेपरेशन होगा मैक्सिमम, राइट। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे कार की स्पीड जो है वो बाइक की स्पीड से ज़्यादा होती जाएगी, तो उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, जब दोनों की स्पीड सेम होगी, राइट। तो यही पे लिखना है कि मैक्सिमम सेपरेशन विल हैपन, द मैक्सिमम सेपरेशन will happen when both car and bike और स्कूटर, बाइक लिख लो और स्कूटर लिख लो, जो क्वेश्चन में स्कूटर देखा तो स्कूटर लिख लो, would move
car bike will happen. Car bikes are moving at same speed or to the same velocity. ठीक है, सेम डायरेक्शन। कोई बात समझ में आई और कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब हम उसमें देख लेते हैं जब दोनों के बीच में होगा तो उस टाइम पे, जैसे कि टी टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, राइट? तो टी, इसकी तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी टी टाइम के बाद हो जाती है, तो कितना होगा उसमें वेलोसिटी? टी निकाल सकते हैं, राइट? तो टी इज इक्वल टू क्या आ सकता है, हमें पता है कि इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो टी का वैल्यू कितना ले लेंगे, 40 हमें लाना है, तो 40 इक्वल्स टू 0 प्लस ए का वैल्यू 4 एंड टी। तो हमारे पास यहाँ से टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/4 विच मीन्स 10 सेकेंड। तो आफ्टर 10 सेकेंड इसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, राइट? अब यहाँ बोला गया है कि उतनी ही देर में ये जो बाइक है, राइट, ये कितना दूर जा सका होगा। पहले वो निकाल लेते हैं कि कितने दूर गया होगा बाइक। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बाय बाइक इन 10 सेकेंड, तो कितना होगा, 40 × 10 विच मीन्स 400। और उतने ही देर में कार कितने दूर आगे चलेगी, तो एस कार इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो है तो यू टी वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर विच मीन्स 1/2। ए का वैल्यू है हमारे पास कितना, 4, और टी का वैल्यू कितना है, 10 स्क्वायर। तो ये हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 × 2 विच मीन्स 200। तो मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, एस मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो गया हमारे पास, 400 माइनस 200, मतलब कि 10 सेकेंड में कार जो है 200 मीटर चला होगा और बाइक है वो 400 मीटर पहुंच गया। मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो गया, 200 मीटर। इससे ज़्यादा सेपरेशन नहीं होगा अनलेस कि ये दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट ना होगा। अगर ये दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो 200 मीटर ही मैक्सिमम सेपरेशन होगा। अगर दूर दूर से हुए होंगे तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी एक टाइम पे ऐड करना पड़ेगा इनिशियली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ड्यूरिंग नेगेटिव एक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। क्यों, मैं बता दूँ। पहले बोला गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन 6 सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से रखना, क्या क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है, फॉर अ गिवन सिचुएशन। अब यहाँ पे हम क्विकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखें ए का वैल्यू इधर है, ए का वैल्यू हम क्या लेते हैं, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी यू इस डायरेक्शन में, इनिशियली क्या है, जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन राइट साइड में मूव कर रहा है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन है इस साइड में, यानी कि ये रिटार्डेशन है ना। तो ए क्या हो गया, ए का जो वैल्यू लेंगे हम वो लेंगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू का वैल्यू ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है एस। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, कितने देर बाद, 6 सेकेंड। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का वैल्यू दे रखा है हमने 10, ए का वैल्यू टी का वैल्यू 10 सेकेंड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड यानी टी टी है, प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना होगा, -2, और टी का 6 स्क्वायर, ये कितना होगा, -1। तो हमारे पास कितना हुआ, 36, 10 × 6 60 -6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी कि कितना होगा, 24 मीटर। क्लियर, इजी था, है ना। अब देखो फॉर्मूला वाइज तो हमारा सही आ रहा है 24 मीटर, पर क्या ये सही है और सही नहीं है। पहला क्वेश्चन कि सही है कि नहीं, अगर सही नहीं है, राइट, तो क्यों नहीं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सही नहीं, क्यों, क्योंकि ये हम जो एस निकालते हैं, मैंने बताया था ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन में, राइट, मैं डिस्टेंस वगैरह के बारे में बात, डिस्टेंस की, ओके। और अगर मतलब मोशन जब भी हो रहा हो और अगर डिस्टेंस के बारे में बात हो, तो ध्यान रखना हमें मोशन का जो ट्रेजेक्टरी है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जीरो पे, क्योंकि देखो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब कि ये रिटार्डेशन
कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा। और सिंस अगर एक्सलेशन परसिस्ट रहा, मतलब कंटिन्यू रहा, यानी कि उसमें फोर्स लगता रहा इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सलेशन लग रहा होता है ना। तो बाद में ये पढ़ेंगे हम आगे चल। तो क्या होगा, ये बॉडी वापस रिटर्न, राइट। तो इसका मोशन कुछ ऐसे जाएगा, ऐसा होगा और ऐसा आएगा। हमें समझना होगा कि ये वेलोसिटी जीरो कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू हमें पता है u प्लस ए टी होता है, और इसको जीरो अगर हम करते हैं तो u का वैल्यू है 10 प्लस ए का वैल्यू हो जाएगा -2 और t। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे से 2t इक्वल्स टू 10, यानी कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, राइट। अब ये बात समझिए, यानी कि जब ये जो हमारा ब्लॉक है वो 5 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे रुकेगा यहाँ पे, और इसके बाद ये वापस रिटर्न होगा और इधर आएगा। तो उसके बाद कितने सेकंड तक हमें निकालना, 6 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड बाद कहाँ पहुँचेगा वो निकालना हमें, राइट। तो हम निकाल सकते हैं एस इज इक्वल्स टू, अब इस वाले मोशन के लिए हमारे पास u का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम ये इस वाले मोशन की बात करें तो इस सेगमेंट, तो यहाँ पे u, यहाँ जीरो के वापस इधर मुड़ रहे थे, यहाँ पे u ले लेंगे जीरो और ये डिस्टेंस लेंगे, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u हो गया जीरो, हाफ। अब यहाँ पे जो a है ना, ध्यान रहे ए का वैल्यू क्या था, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने लिया था, लेकिन ए का डायरेक्शन क्या है, ये ना, अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो ये हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, राइट। और अगर निगेटिव भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये एस क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे -1 करेंगे और टी का वैल्यू, सॉरी यहाँ -2 करेंगे और टी का वैल्यू ले लेंगे 1, ये कितना हो जाएगा, -1 मीटर, राइट। तो ये -1 मीटर क्या दिखा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, ये 5 सेकंड तक ये कितना चला होगा, तो 5 सेकंड तक ये चला होगा। इस वाले सेक्शन में बात करें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10, 10 इंटू 5 प्लस हाफ, ए का वैल्यू है -2 एंड 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 मतलब बेसिकली -1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 50 और ये 5 5 25। तो यहाँ पे अगर इसको हम बात करें इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट, तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 25 विच मीन्स 25। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 25 मीटर, है ना। इनिशियली जो ब्लॉक है वो 25 मीटर तक चलेगा और वापस वहाँ पे थोड़ी देर भी रुकेगा, मतलब मोमेंटरी रुकेगा और वापस 1 मीटर और आएगा। तो जब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये वाला पार्ट, तो ये कितना है, 25 माइनस 1 24 मीटर, जो कि ये आया। तो समझ में आई बात। और हमने जो कैलकुलेट किया था डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, 24 प्लस 1, क्योंकि मुड़ रहा है तो भी तो कवर हो रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आएगा, या पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लें, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा 25 माइनस 1 विच मीन्स 24 मीटर, जो कि हमने कैलकुलेट किया था पहले। ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, तो 25 प्लस 1 मीटर है 26 मीटर। समझ में आई बात, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इसीलिए जब भी बोला जाए डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले हम ओरिएंटेशन देखते हैं कि पार्टिकल का ओरिएंटेशन, जो पाथ वो फॉलो कर रहा है वो मूव कैसे हो रहा है, तभी हम डिस्टेंस एग्जैक्टली बता पाएंगे, राइट। यहाँ पे जो एस मिल रहा है ये क्या मिल रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट, ये मेंशन कर देते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हो गया हमें। अगर इस टाइप का मोशन हो जब भी दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम आँख बंद करके ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा है तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा सबसे पहले ओरिएंटेशन समझना कि पार्टिकल अगर रुक रहा है, अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो नो डाउट कहीं रुकेगा नहीं, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट। लेकिन अगर अपोजिट है, मतलब नेगेटिव है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो पाथ जो है चेंज होगा, राइट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े।
ओके, अब इसी में एक ये अगर समझ में आए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक इन 3 सेकंड फॉर अ गिवन सिचुएशन। ये भी कर सकते हैं। ये कितना है, 3 सेकंड में हमें निकालना है डिस्टेंस। अभी देखा था हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो ये होगा क्या, एक्सेस का डायरेक्शन इधर है, कैलकुलेशन जब करेंगे वो मोशन का, तो ए का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, पार्टिकल क्या होगा, ऐसे करके जाएगा, कहीं पे जाके ये जीरो होगा और फिर यहाँ से वापस रिटर्न आएगा, राइट। पर हमें देखना है कि वो इस 3 सेकंड से पहले होगा या 3 सेकंड के बाद होगा, क्योंकि 3 सेकंड से पहले हुआ अगर ये वेलोसिटी जीरो, तो 3 सेकंड तक तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन 3 सेकंड के बाद अगर अगर 3 सेकंड के 3 सेकंड से पहले हुआ है अगर सॉरी, अगर 3 सेकंड के बाद अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। लेकिन वो 3 सेकंड से पहले अगर रुक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 सेकंड के टोटल 3 सेकंड में ये पार्टिकल आगे जाके वापस भी आ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा डिस्टेंस। समझ में ये बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम लेकर के आए पहले वाले क्वेश्चन में कि भी जीरो हो रहा है, तो भी जीरो कब होगा, विच इज 0 इक्वल्स टू यू प्लस ए आई से यू प्लस ए टी इक्वल टू जीरो इस वाले मोशन में। तो यू हमारा क्या है, यू ऑलरेडी देखा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 प्लस ए का वैल्यू कितना लेंगे, तो -2, क्योंकि इस वाले मोशन के लिए ए का डायरेक्शन इधर है, एंड टी इक्वल टू 0। तो हमारे पास टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2, विच मीन्स 2.5 सेकेंड। ठीक है, कितना आएगा, 2.5 सेकेंड। क्लियर। तो ये 3 सेकेंड से पहले रुक जा रहा है, यानी कि इससे क्या पता चला हमें कि अगर 3 सेकेंड होते होते ये वापस रिटर्न भी आए, है ना, तो 3 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस से कम होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जब 2 सेकेंड तक जहाँ रुक रहा है वहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसको मान लेते हैं S1। जैसे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस S1 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम ले लेते हैं S1, और ये होता है S2। ठीक है, S1 एंड S2, तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v इज इक्वल S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, और ये हो जाएगा 5/2, राइट, प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है -2, एंड 5/2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25/2। क्लियर, ये आ जाएगा -1, 2 2 -1 -25/4, 2 2 4 और 5 का स्क्वायर करें 25, तो ये कितना आ जाएगा ये 25/4, 25/2 में से 25/4 को सेपरेट करेंगे तो 25/4 आएगा, प्लस, तो ये हो गया S1। और बेसिकली ये है कितना, तो ये है 6.25 मीटर। तो सबसे पहले ये 6.25 मीटर तक जाए। ओके, अब ये रिटर्न करेगा। ओके, कितना टाइम बचा है हमारे पास, 0.5 सेकेंड, 3 सेकेंड में निकाला है ना, 0.5 सेकेंड। अब 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखो S2 का वैल्यू यू कितना है, 0। इस मोशन में हमारे पास जब ये रिटर्न हो रहा है पार्टिकल, यहाँ से ऐसे घूम करके वापस इधर आ रहा है, तो यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं मोशन को इस वाले सेगमेंट में, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, 0 × 0 प्लस 1/2। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर हम -3 रखते हैं, -2, राइट, और टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है 0.5, राइट, 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, ये 2 2 हो गया -1, तो ये माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो -0.25 आ जाएगा, यानी कि ये इधर 0.25 तक आएगा वापस, माइनस है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस में इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 6.25 प्लस
0.25। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस बराबर 6.25 प्लस 0.25, और ये कितना आ जाएगा 6.50। ठीक है, अब ये समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको समझ के करेंगे, फील करके करेंगे। यहाँ पे हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करें, 6.25 में से 0.25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा ये पार्ट, ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये। समझ में आई बात? ओके, चलो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो दे रखा है कि हमें सेम क्वेश्चन है, हमें पूछा गया कि 3rd सेकेंड में पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा, राइट? 3rd सेकेंड में, तो हम जब भी सुनते हैं 3rd सेकेंड के बारे में, राइट, तो हमें सिंपल फॉर्मूला याद आता है क्या, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1, राइट? ये हो गया। अब यहाँ पे u का वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया 5 प्लस ए का वैल्यू, ऑब्वियसली ए यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे हम, क्योंकि ए का वैल्यू लेंगे -2/2.2 × 3, यानी 3 2 6 -1, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 6 -1 यानी 5, 5 - 5 0। क्या ये सही है? ठीक है, और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, और ये जीरो का मतलब क्या है, जीरो फिर क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो सही है हमारा, है कि नहीं? देखो यहाँ पे भी जो एस एन होता है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस एन इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं देता। तो इसका मतलब है कि 3rd सेकेंड में पार्टिकल जिस जगह से स्टार्ट हुआ होगा उस जगह पे 3rd सेकेंड के एंड तक वापस आ जाता, इसीलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है। यहाँ पे एस एन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए जब भी इससे सिचुएशन हो तो डिस्टेंस के बारे में पूछा है कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो हमें फिर से ओरिएंटेशन को समझना पड़ेगा, राइट? तो पार्टिकल क्या हो रहा है 3rd सेकेंड पे, हमें पता है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितने, 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड में पार्टिकल रुक जा रहा है। तो यानी यहाँ पे मान लो कि पार्टिकल रुक रहा है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे यहाँ पे होगा कहीं पे, t इज इक्वल 2 सेकेंड पे, और 2.5 में यहाँ गया और नेक्स्ट 0.5 सेकेंड में वापस यहाँ पे। समझ में आई बात? यानी 1 सेकेंड में वो इस जगह से वापस यहाँ पे आया ऐसे करके, और वापस यहाँ आ गया, राइट? इसीलिए जो 3rd सेकेंड में यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा, तो 0.5 सेकेंड में पार्टिकल कितना दूर चलेगा, अगर मैं यहाँ पर निकाले 2.5 में पार्टिकल 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना दूर चला होगा, राइट? तो 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला होगा, यहाँ पे एस का वैल्यू निकाल दें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यू हमारा था कितना 5, 5 × 2 प्लस 1/2 × -2 एंड 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया 10 - 4, यानी कि 6 मीटर यहाँ पे था। तो ये डिस्टेंस है हमारा 6 मीटर, और हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा था यहाँ पे, टोटल S1 हमारा कितना था, यहाँ से यहाँ तक का 6.25 मीटर, राइट? तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है 6, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6.25 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट? और यहाँ से यहाँ तक का 6 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 0.25 मीटर, है ना? तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंस हमने ऑलरेडी बहुत सारे कैलकुलेशन यहाँ कर रखे हैं, तो यहाँ पे हमें करने में कोई जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड वुड बी 0.25 प्लस 0.25, ये कितना आ गया 0.5 मीटर, ये हो गया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ समझा, आज की क्लास में हमने 2-3 चीज़ समझा। पहले तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में समझा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कितने
तो उसके उस पे बेस्ड कितने एक्सप्रेशन बन जाते हैं, राइट। ये हमने देख लिया। फिर हमने बात किया कि ये जो इक्वेशन में यू भी ए टी, ठीक है, यू भी ए टी, ये तो है ही वैल्यूज, राइट। लेकिन जो एस है इस एक्सप्रेशन में, जो एस हम लिखते हैं, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे जो एस है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और ये एस नेट निकालते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा, मोशन का ओरिएंटेशन कैसा है, तभी हम कुछ एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि डिस्टेंस एग्जैक्टली कहीं वो रिटर्न तो नहीं आ रहा, और फिर उस डिस्टेंस का कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।